दोस्तों, श्री अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। वो सारी बातें जिसको आम आदमी पार्टी अगर एक ढाल की तरह उपयोग कर रही थी कि कैसे एक सर्विंग मुख्यमंत्री को ऐसे अरेस्ट कर लिया, चुनाव के टाइम में अरेस्ट किया है। दोस्तों, ये सारी बातें जो हो रही थी कि नहीं वो निर्दोष हैं, इन सारी बातों पर अगर आप देखें तो आज कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया है। दोस्तों, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ईडी ने उन्हें कुछ ऐसा एविडेंस दिया है जो बताता है शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं। कुछ मनी ट्रेल स्थापित हो रहा है जो गोवा के चुनाव में पैसे को डाइवर्ट करवाया गया था हवाला के द्वारा। वो सारी बातों का अगर आप देखें तो आज कोर्ट ने उन पर चर्चा की है। दोस्तों, अप्रूवर की बात जो हमेशा आम आदमी पार्टी कर रही थी कि अप्रूवर देखिए ये कैसे कहीं ना कहीं हाथ मरोड़ रहे हैं, अप्रूवर बना लेते हैं, उस पर भी कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। दोस्तों, आज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी वो सारी चीजों का जो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही थी अपनी आप को निर्दोष बताने के लिए, वो सब अगर आप देखें तो आज कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अलग अलग ग्रुप्स में कहीं ना कहीं आप इसको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले वेडनेसडे की बात है एक वर्डिक्ट को रिजर्व किया था। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक प्ली दिल्ली हाईकोर्ट में डाली थी जिसके मुताबिक उनका कहना था कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया है। दोस्तों, किस मामले में अरेस्ट हुए आप जानते ही होंगे। जो ऐसे आरोप है लीकर पॉलिसी में शराब घोटाला जो हुआ है, अभी हुआ है नहीं हुआ है ये कोर्ट बताएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे आरोप हैं इस वक्त। तो दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो पिटीशन बेल लेने के लिए नहीं था। ये कोर्ट ने भी साफ साफ बताया ये बेल के लिए पिटीशन नहीं था। पिटीशन का पर्पस था कि जो अरविंद केजरीवाल जी के वकील थे उनका कहना था कि जो ईडी ने अरेस्ट किया है उसमें सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसको वायलेट किया गया है। पीएमएलए का सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 अलाउ करता है कि ईडी चाहे तो किसी को अरेस्ट कर सकता है यदि उनके पास कोई ऐसा मटेरियल हो जो ये बात प्रूव करता हो कि हां रीजनेबल कारण हो किसी पर शक करने का कि वो व्यक्ति ने क्राइम किया है। तो इस केस में अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि ईडी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिस वजह से कहीं ना कहीं उन पे शक हो, लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। ईडी ने वो सारा डॉक्यूमेंट दिया है जिससे उन पर शक अब और मजबूत हो रहा है। कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है जो मटेरियल ईडी ने कलेक्ट किया है ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई थी दिल्ली में उसके द्वारा अगर आप देखें तो उसको केजरीवाल जी ने खुद बनवाया था और उससे जो बेनिफिट हो रहा था, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, उसका इस्तेमाल भी करवाया है। यहां पे कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी में ही नहीं इन्वॉल्व है, यानी अरविंद केजरीवाल होने के नाते ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो ये पॉलिसी भी बनवाए हैं, किकबैक्स भी लिए हैं, यानी घूस भी लिया गया है। और ये सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी यानी अरविंद केजरीवाल होने के नाते नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो आपके आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने की वजह से भी कहीं ना कहीं इन पर ये आरोप लगते हैं और इस वजह से भी ये इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, यहां पे आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो अप्रूवर पर उंगली उठाई जा रही थी कि मिस्टर रेड्डी, वैसे ही राघव हैं, तो मिस्टर राघव हैं, उन पर कैसे आप इन लोगों ने पहले कुछ और बयान दिया अब कुछ और बयान दिया क्योंकि आपने इन्हें अप्रूवर बना दिया, ये तो अनरिलायबल है, ऐसा उनका हमेशा बयान आ रहा था। तो इस पर कोर्ट ने अगर आप देखें तो कहा कि देखिए कि यदि किसी अप्रूवर को हम पार्डन देते हैं यानी उसे माफ करते हैं क्योंकि वो अप्रूवर बन जाता है, तो याद रखिएगा यहां पे माफ करने वाले हम हैं। तो अगर तो आप किसी अप्रूवर को बयान पर उसको अनरिलायबल बनाते हैं या किसी अप्रूवर को अनरिलायबल कहते हैं तो आप जुडिशरी पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उनको अगर पार्डन करना होगा तो वो कोर्ट का फैसला है किसको पार्डन करना है किसको नहीं करना है। और अगर झूठा अप्रूवर बन के क्या कोर्ट पार्डन कर देगा? क्या कोर्ट को
इतना नासमझ समझा जा रहा है, तो कुछ उस तरफ इशारा किया गया। इसके सिवा कोर्ट ने यह भी कहा, देखिए ऐसा तो है नहीं कि अप्रूवर वाला जो लॉ है ये 1 साल पहले कोई लॉ आया था, ये 100 साल से है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको फंसाने के लिए ये लॉ बनवाया गया है, ये 100 साल पुराना लॉ है और उसी के तहत किसको अप्रूवर बनना है, किसको नहीं बनना है, कैसे माफी होनी है, ये सब कोर्ट तय कर रही है। तो इस पर तो आप उंगली ना ही उठाएं। दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है अगर आप देखें तो यही कहा कोर्ट ने, जो ईडी ने मटेरियल क्लेम किया है उससे अरविंद केजरीवाल क्लियरली दिख रहे हैं कि वो कंस्पायर किए हैं, मतलब रीजनेबल ग्राउंड से कि उन पे शक किया जाए। इसके सिवा ईडी केस में यह भी कह दिया गया है कि पर्सनल कैपेसिटी और आपके नेशनल कन्वीनर होने के नाते दोनों तरीके से वो लिप्त हैं। यहां पर दोस्तों एक सवाल उठता है कि सर्विंग सीएम को अरेस्ट कर लिया, सर्विंग सीएम थे, सुनवाई के लिए सर्विंग सीएम थे, उनसे पूछताछ के लिए बुलवाया जा रहा था, समन किया जा रहा था, अरे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो। तो इस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा है कि देखिए, कोर्ट ने कहा कि जो केजरीवाल जी पे ऐसा है कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं सवाल पूछ लिया गया, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये एक्यूज्ड डिसाइड नहीं करेगा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होना है, ना ही एक्यूज्ड के, आरोपी के कन्वीनियंस के अनुसार यहां पे कोई भी सुनवाई नहीं होगी। यहां पे उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, उनके लिए कोई अलग प्रिविलेज नहीं होगा। ये कोर्ट ने क्लियर कहा है, कानून के आगे सब बराबर है। इसके सिवा एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है कि अरे चुनाव के टाइम पे अरेस्ट किया गया जानबूझ के, देखो क्या हो रहा है भारत में, तानाशाही आ रही है, जर्मनी यूएस सब कूद जा रहा है। तो इस पर सुनिए क्या कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि जहां तक बात है अरेस्ट की, रिमांड की, इनको हमने एज पर लॉ एग्जामिन किया है, चुनाव हो नहीं हो उसके अनुसार नहीं, पर एज पर लॉ सब ठीक है। बाकी केजरीवाल जी को कोर्ट नहीं कहा है, कोर्ट की ये लाइन है, केजरीवाल जी को मालूम था ना लोकसभा के डेट क्या आने वाले हैं, टेंटेटिव डेट तो मालूम था, तो उनको तो मालूम था कब चुनाव होने वाला है। 9 बार इतनी बार समन आया, वो क्यों नहीं, इतना टाइम तक टाल क्यों रहे थे, डेट को और पास क्यों आने दे रहे थे। तो ये अगर आप देखें तो कोर्ट ने यहां पे यही कहा कि इसलिए ये कहना कि अरेस्ट टाइमिंग ईडी ने डिसाइड किया है ये गलत होगा। इनडायरेक्टली यही कहा कि केजरीवाल जी ने ही चुनाव के टाइम में अरेस्ट करने का प्रोग्राम बनवाया था, वरना तो शायद पहले ही कब का अरेस्ट हो गए होते। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों तो फिर कोर्ट ने इसी मामले में कहा कि देखिए जो अभी का मुद्दा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल जी के बीच में नहीं है, ये मिस्टर केजरीवाल एंड ईडी के बीच में है, और इसी में कोर्ट किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होके कोई फैसला नहीं करती है। यहां पे चुनाव हो नहीं हो, पॉलिटिक्स क्या है, उन सब में हम नहीं जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है, जो लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ है, हम उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों कंक्लूजन क्या था, कोर्ट ने यही कहा है कि देखिए ईडी के पास एनफ मटेरियल्स है, इतना ही नहीं उन्होंने स्टेटमेंट भी लिया है जिससे कंप्लीट चेन मिलता है उनको कि कैसे पैसा डाइवर्ट हुआ है, गोवा के चुनाव में पहुंचा है। कोर्ट का यह भी कहना है कि उनके पास ये मटेरियल भी है जो बताता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी ने सारे लॉ को फॉलो किया है, और ट्रायल कोर्ट की भी बात की है जिन्होंने केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अभी अरेस्ट हुआ है, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो 2 लाइन का नहीं था, बोले जाके पढ़िए। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ईडी के स्टेटमेंट्स हैं हवाला डीलर्स के साथ, आपके कैंडिडेट जो गोवा चुनाव में खड़े हुए थे उनके साथ, ये सब बताते हैं कि कैसे पैसा डाइवर्ट हो रहा था। और जजमेंट्स इन सब के आधार पे रख के हमने लिया है, किसी पॉलिटिक्स के आधार पे नहीं, बल्कि लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। निष्कर्ष क्या है कि प्राइमा फेसी जो दिख रहा है, ईडी ने इतने डॉक्यूमेंट्स तो रख दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का कनेक्शन तो क्लियर बन रहा है उन सारे एविडेंस से जो बताता है कि कैसे लीकर पॉलिसी स्कैम हुआ है, और उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी लग तो रहा है। कोर्ट को अभी यही डेटा दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है जिससे वो लिप्त लग रहे हैं। दोस्तों इसके साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो समस्याएं हैं वो और भी अधिक बढ़ने वाली है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी अवश्य फॉलो करें, ये हमारा हैंडल है
भारत संवाद 11, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके सिवा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको और एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।